हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमोल है और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एसएपी में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अभी एसएपी में कंपनी क्रिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टैली में हमको कुछ करना रहता है तो हमको एक कंपनी क्रिएट करना पड़ता है पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। तो उसके बाद में ही हम अकाउंट्स सारी चीज़ें, हम इन्वेंट्री दैट वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही सेम एसएपी में भी हमें कंपनी क्रिएशन ज़रूरी है। अब कंपनी क्रिएशन ये ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही होता है, बट इसका यूज़ हम हमारे 2-3 मॉड्यूल्स जो है उसमें कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूल्स का नाम हो गया अभी मटेरियल मैनेजमेंट, एमएम बोलते हैं हम। फिर सेकंड है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसडी बोलते हैं हम। एंड थर्ड इज़ प्लांट प्रोडक्शन। इस ये 3 चीज़ों में हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंपनी क्रिएशन यूज़ कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन भी इसके होते हैं, तीनों चीज़ों में इंटीग्रेशन होता है। और एक चीज़ है कंट्रोलिंग, तो वो इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट ही है। पहले पार्ट था, अब उसको अलग कर दिया है बिकॉज क्लैशेस थोड़े हो जाते थे, तो इसके वजह से वो कंट्रोलिंग पार्ट को ये अलग कर दिया, अलग मॉड्यूल कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी कंपनी क्रिएशन में हमको 22 स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे SAP लॉग ऑन में मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे ये आ गया मेरा लॉगिन आईडी। यहाँ पे यूज़र आईडी दे दूँगा मैं, पासवर्ड भी डाल दूँगा। अब ये बोल रहा है मुझे कि ये रॉन्ग आईडी है, तो चेक कर लेते हैं हम। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक था थोड़ा। अभी और एक चीज़ बताता हूँ। जब हम पासवर्ड लॉगिन करते हैं और 3 बार हमने गलत पासवर्ड डाला, तो हमारा यूज़र आईडी लॉक हो सकता है और उसके लिए फिर हमको एडमिन राइट्स लगते हैं उसको अनलॉक करने के लिए। तो जहाँ तक मैं बोलूँगा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड थोड़ा संभल के ही डाला करें, ताकि आपको आपका प्रैक्टिस ना रुक पाए ड्यू टू लॉकिंग ऑफ यूज़र आईडी। अब ये आ गया मेरा SAP मेन्यू स्क्रीन। ये मेरा वर्क स्क्रीन है। अब यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें दी हुई है। SAP मेन्यू है, यहाँ पे ऑफिस दिया हुआ है, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स है, लॉजिस्टिक्स यानी कि हम बोल सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई है। फिर यहाँ पे अकाउंटिंग का दिया हुआ है। फिर ह्यूमन रिसोर्स, HCM हम बोल सकते हैं उसको, HCM बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें अपने को अवेलेबल की हुई है। बट हमें अभी क्या करना है, हम डील कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग के इसमें ही डील करेंगे। ये तो हो गया अपना मेन्यू। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 कमांड्स जो ऐसे है वो हमको रेगुलरली यूज़ करना है। सबसे पहला कमांड है SPRO। ये ये कमांड सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड देन SAP रेफरेंस इमेज, ये हमको लेके जाता है हमारे सेटिंग्स के लिए।
अब यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के लिए हमें इम्पोर्टेंट है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है। अभी हर एक सॉफ्टवेयर का मतलब ये जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये जो दिया हुआ है अपना GUI वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब मेरे इसमें कुछ सॉफ्टवेयर मिसिंग थे, तो हम यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे SAP का एक खासियत है कि हम जब कुछ क्रिएट करते हैं तो उसको हमें असाइन भी करना पड़ता है, नहीं तो वो आगे अपना प्रोसेस नहीं लेता है। मीन्स कैसा है, वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, यानी कि वो सिस्टम से चेक करेगा कि ये एंट्रीज वैलिड है या नहीं। वैसे अगर हम कंपैरिजन में देखें टैली में कैसा, एक बार कंपनी क्रिएट कर दिया फिर उसके बाद में हमको देखने की ज़रूरत नहीं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपने को डिफाइन भी करना पड़ेगा, असाइन भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी डेफिनेशन में जाना है हमें, और फिर यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, फिर लॉजिस्टिक जनरल, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें दी हुई है। प्लांट मेंटेनेंस, सारी चीज़ें दी हुई है। बट हमारा मेन काम कहाँ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि हमें कंपनी डिफाइन करनी है। फिर यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, एडिट, कॉपी, डिलीट, क्रिएट कंपनी कोड, इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ से हमको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये जो कंपनी कोड होता है ये यूनिक रहना चाहिए। मीन्स यहाँ पे जो अवेलेबल कंपनी कोड्स है इससे मैच नहीं होना चाहिए अपना कंपनी कोड, तो उस हिसाब से मुझे कंपनी कोड डालना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी कोड है वो है 0001। ये अपना SAP ऑथोराइज कंपनी कोड है, और अपन क्या बोल सकते हैं, अपना एडमिन कंपनी कोड, सुपर यूज़र कंपनी कोड भी हम बोल सकते हैं इसको। और बहुत सारी चीज़ें हम इसी से हम रेफ़र करेंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कोड है, तो ये कोड ध्यान में रखना है आपको, कंपनी कोड 0001। अब उसके लिए अब हमको क्या करना है, अभी न्यू एंट्रीज करनी है, तो न्यू कंपनी क्रिएट करनी है, तो न्यू एंट्रीज, यहाँ पे कंपनी कोड डालना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ 0611। कंपनी नेम प्लस पॉइंट डाल दिया, सिटी कल्याण, कंट्री IN। अब यहाँ पे कैसा है, कंट्री के लिए हम, अब मुझे तो पता है इनिशियल्स, बट कंट्री के लिए हम ऐसा यहाँ से क्रेडेंशियल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे सेलेक्ट करना है IN, ये है IN इंडिया के लिए। करेंसी के लिए भी सेम, करेंसी हम डिफाइन करते हैं INR के इससे, एंड लैंग्वेज अपना होगा इंडियन। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं सेव बटन क्लिक करता हूँ वो मुझे मेरे कंपनी का एड्रेस पूछेगा। एड्रेस कब काम आता है, जब हम टैक्स रिसिप्ट, इनवॉइस या सेल्स परचेज रिसिप्ट ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तब ये चीज़ हमको काम में आती है। तो चलो कंपनी का नाम दे देता हूँ पॉइंट, यहाँ पे सर्च में
प्लस पॉइंट स्टेशन कोड सुधांशु चेम्बर्स शॉप नंबर 3/4 पोस्टल कोड 421301 सिटी है कल्याण। फिर यहाँ पे कंट्री फिर से हम दे देंगे बेसिक कंट्री IN, रीजन इज 13। यहाँ पे पोस्टल कोड 215301 421301 ये दे दिया हमने। और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम यूज़र होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट, जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं हमको न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे स्वाति बोल के यहाँ पे, लेकिन मैं क्या करता हूँ क्रिएट रिक्वेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अमोल डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया, अमोल आ गया। यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ये कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब ये तो मैंने कर दिया। अब ये मेरा कंपनी कोड बाय डिफ़ॉल्ट 0611 ये क्रिएट हो गया है। अभी ये मुझे ध्यान में रखना है, कंपनी कोड 0611 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर ये चीज़ हो गई, मैं बैक हो जाऊंगा। फिर अब मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है कंपनी को। न्यू एंट्रीज, यहाँ पे सेम डालूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा 611, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है वो 0 को कंसिडर नहीं करता है। पॉइंट स्टेशन PO बॉक्स नंबर 421301 पोस्टल कोड 41301। फिर यहाँ पे सिटी है कल्याण, कंट्री एंड जो क्रेडेंशियल्स हमने वहाँ पे डाले हैं वही हमको डालने हैं यहाँ पे, और इसको सेव कर देना है। अब जो भी ट्रांजैक्शन सेव होगा वो अमोल के रिक्वेस्ट में सेव होगा। अब ये तो हमने सेव कर दिया, अभी इसको हमें असाइन भी करना पड़ेगा। तो असाइन के लिए बैक जाना है। अब ये डेफिनेशन का मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन के बाद मुझे असाइन भी करना है। पे असाइन में जाऊँगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अब ये है मेरा, यहाँ पे मेरा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 0611, यस ये देखो यहाँ पे 0611 ये दिख गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च में जाऊँगा, 611 ये रहा, प्लस पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो इसको सेव करना है। अब यहाँ पे कैसा है, सेव करना मैंडेटरी है। ये सेव करना सबसे मैंडेटरी है।
अगर सेव नहीं करोगे आपका डेटा तो वो सेव नहीं होगा और फिर आगे चल के आपको एरर्स आएगा। फिर से बैक कर देता हूँ। अब यहाँ का काम मेरा हो गया है, मैंने क्रिएट भी कर दिया कंपनी और असाइन भी कर दिया। अब मुझे काम पड़ेगा, अब यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का काम ख़त्म हो गया। अब काम चालू होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो दो दिए हुए हैं। तो एक सिंपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मीन्स जो बोल सकते हैं अपन ओल्ड, और एक यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। तो हम वर्क करने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में। यहाँ पे अभी सारी चीज़ें दी हुई है, एक ग्लोबल सेटिंग्स है, फिर जनरल लेजर अकाउंटिंग है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम डील करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम जनरल लेजर के पार्ट में डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे जनरल लेजर अकाउंट्स न्यू, फिर ना हमको क्या करना है, मास्टर डेटा सेट करना है। और जनरल लेजर अकाउंट्स में जाएंगे प्रिपरेशंस। अब यहाँ पे हमको क्या प्रिपेयर करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिर उसको असाइन करना है, अकाउंटिंग ग्रुप्स क्रिएट करने हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स करूँगा क्रिएट। अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर एक कंट्री के डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये हेल्प करता है हम हमारे ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन अ लीगल मैनर। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। अब बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम कैसा अल्फ़ा न्यूमेरिक रहता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि हम इसको देंगे 0611, जो हमारा कंपनी कोड है वही चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम दे देते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स और डिस्क्रिप्शन में ये टाइप कर देंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर प्लस पॉइंट, हमारा कंपनी नेम। अब यहाँ पे लैंग्वेज अपना इंग्लिश आएगा। अब यहाँ पे लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 रखेंगे, बट अगर आपको चाहिए तो आप 7, 8, 9, 10 उस हिसाब से भी रख सकते हैं। और सबसे एंड वाला है 13 एसएपी का लास्ट मतलब लेंथ है जो हम रख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 ही रखेंगे। और अब यहाँ पे इसको मुझे सेव करना है। जितने बार मैं सेव करूँगा उतने बार मुझे ये रिक्वेस्ट का प्रोसेस आएगा। तो अब यहाँ पे बैक करता हूँ। अब ये हो गया, मैंने क्रिएट तो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, असाइन करना है। अब यहाँ पे 0611 आया 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 आया, हाँ 0611 प्लस पॉइंट कल्याण। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ज़ीरो 0611 ये रहा थर्ड नंबर पे है। और इसको मुझे सेव करना है। सेव करके मैं बैक कर लूँगा। फिर यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, डिफाइन अकाउंट ग्रुप।
अभी अकाउंट्स ग्रुप कैसा होता है, जैसे जनरल लेजर में अपन टैली में करते थे क्रिएट, तो टैली में 6 ग्रुप्स होते थे। एक एक था एसेट्स, सेकंड लाइबिलिटीज, थर्ड बैलेंस शीट अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर सेल्स एंड परचेज अकाउंट। ये सारी चीज़ें होती थी टैली में। तो यहाँ पे भी सेम उसी टाइप में हमको करना है क्रिएट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप। अब ये क्या करना है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो सिस्टम का है वो ही कॉपी करने वाला हूँ। देखता हूँ यहाँ पे किसका थोड़ा बेटर है, तो वो हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे कैसा है, 0009 वाला, ये मैंने ही क्रिएट किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे ये जो कॉपी बटन है इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस 611 मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट से अपडेट करना है। अब यहाँ पे कैसा, अपन एंटर जब तक अपना अपडेट नहीं होता तब तक हम एंटर नहीं मारेंगे, नहीं तो क्या होगा कि अपना डेटा जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा, प्रॉपरली सेव नहीं होगा। यहाँ पे मुझे याद है मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ सिलेक्शन बार से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अब यहाँ पे कैसा है, सेव बटन एनेबल नहीं है, क्योंकि ये अपन ने कॉपी किया है, इसके वजह से सेव बटन एनेबल नहीं हुआ है। तो एंटर मारूंगा यहाँ पे मैं। एंटर जैसे ही डेटा क्लियर होता है, क्लियर है अगर डेटा, तो वो अपने को सेव बटन एनेबल करके दे देगा। और यहाँ पे हमें सेव करना है, ये अपना डेटा सेव हो गया। अब उसके बाद आता है रिटर्न अर्निंग्स अकाउंट। अब रिटर्न अर्निंग्स अकाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड बैलेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये कैसा होता है, कैरी फॉरवर्ड अपना जो भी कैपिटल अकाउंट है या कोई भी सेल्स परचेज अकाउंट है, उस पर ये चीज़ लागू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपन अपना एक बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस हो या परचेज का बिजनेस भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो इसके बाद क्या होगा कि हमको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पूछ रहा है। नंबर 1, यहाँ पे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स डाला, यहाँ पे अभी एक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अभी यहाँ पे चार्ट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट है वो हम डिनोट कर सकते हैं इधर एक्स, वाई या जेड से। ये तीन चीज़ों से ही अपन डिनोट कर सकते हैं। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। और यहाँ पे अभी एसएपी सिस्टम ने क्या किया है, एक जनरल लेजर अपने को असाइन करके रखा है, दैट इज़ 300301। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हम आगे चल के क्रिएट करेंगे। अब मैं इसके बाद में यहाँ पे एंटर मारता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक एरर आया है कि अकाउंट 300301 नॉट क्रिएटेड इन चार्ट ऑफ अकाउंट 0611। तो इसके लिए इसको बाईपास करना है, तो मैं इसको एंटर मारूंगा, तो ये बाईपास हो गया है। अब इसको मैं सेव करूंगा और इसको सेव। अब ये पार्ट मेरा सेव हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ के लिए यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं।
फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया रहेगा। तो अभी आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे अपना सिक्स स्टेप्स हमने यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद में हम 7 स्टेप से आगे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिस्टम से लॉग ऑफ कर देता हूँ।